गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्रिया का अध्ययन करेंगे। क्रिया क्रिया किसी कार्य के क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया की क्या परिभाषा होती है? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन खेल रहा है। क्या कार्य कर रहा है मोहन? खेलने का। तो वो कौन सी क्रिया क्या हुई? खेलना। तो जिन शब्दों से कार्य का करने या होने का पता चलता है वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, सीधा फल किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे भाविका बैठी है। बैठना क्या हो गई? क्रिया। और कौन बैठी है? भाविका। इसमें बीच में क्या नहीं है? कर्म नहीं है। सेंटेंस कैसे बनता है? कर्ता कर्म क्रिया। कैसे बनता है सेंटेंस? वाक्य पूरा कैसे होता है? कर्ता होता है जो कार्य को करने वाला है, और कर्म जिस कार्य को कर रहा है, और क्रिया कार्य को करने के लिए क्या की जाती है? क्रिया की जाती है। तो वो क्या होती है? क्रिया। तो यहां पर क्या नहीं है? कर्म नहीं है। भाविका बैठी है। क्या बैठी है? क्या बैठी है? बैठी है। कोई क्या का आंसर नहीं निकल रहा है, तो वहां क्या नहीं है? कर्म नहीं है। बच्चा सोता है। सोता है, बच्चा सो रहा है। बच्चा क्या है? कर्ता, और कर्म बीच में है ही नहीं, तो कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया। दादी हंसती है। दादी क्या कर रही है? हंस रही है। लेकिन क्या कर्म नहीं है? यहां कर्ता है। क्या है? कर्ता। अकर्मक शब्द का अर्थ होता है बिना कर्म के, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म न हो। अकर्मक का अर्थ क्या होता है? जिस क्रिया के साथ कर्म न हो। अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करो? क्रिया के साथ क्या किसको प्रश्न लगाकर यदि उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे नेहा रोती है। क्या रोती है? क्या का कोई आंसर निकला? नेहा तो करता है। किसको रोती है? कोई आंसर नहीं निकला। दादी हंसती है। क्या हंसती है? कौन हंसती है? कौन आता तो सब्जेक्ट का आंसर आ जाता ना। दादी हंसती है जब तो करता आता। लेकिन क्या और किसको लगा प्रश्न लगाकर यदि आंसर निकलता है, उत्तर निकलता है, तो वहां क्या होती है? अगर नहीं निकलता है तब तो अकर्मक क्रिया, उत्तर निकलता है तो सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म होता है या जिसे कर्म की अपेक्षा होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या होती है? कर्म की अपेक्षा होती है। जिस क्रिया में कर्म होता है, मैंने अभी आपको पहले बताया था वाक्य कैसे बनता है। कर्ता कर्म क्रिया। जिस क्रिया में कर्म होता है वो कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होती है? वाक्य की क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको आदि शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक होती है। कौन कौन से शब्द लगाने से? क्या या किसको, किसे, ये शब्द लगाने से अगर उत्तर मिल जाता है तो क्या हो जाती है? सकर्मक क्रिया। उत्तर नहीं मिलता है तो कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया। कंचन खाना बना रही है। क्या बना रही है? खाना। क्या का आंसर निकला? कंचन क्या है? कर्ता, और खाना बना रही है। खाना क्या है? कर्म। बनाना क्या हो गई? क्रिया। कमल पतंग उड़ा रहा था। कमल क्या हो गया? कर्ता। पतंग क्या हो गई? कर्म। उड़ा रहा था। क्या उड़ा रहा था? पतंग उड़ा रहा था। तो यहाँ कर्म निकल कर आ रहा है साथ में, तो कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म होता है, द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं। नाम से पता चल रहा है एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया में एक कर्म, द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म। एक कर्मक क्रिया जिस क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे
अनिल पत्र लिखेगा। क्या लिखेगा? लिखना क्या हुई? क्रिया। और क्या लिख रहा है? पत्र। क्या से आंसर निकला ना? तो है तो सकर्मक क्रिया, लेकिन इसमें क्या है? एक ही कर्म है। पत्र लिखना, पत्र क्या है? एक ही कर्म है। अनिल क्या हो गया? कर्ता। मोहन ने पुस्तकें खरीदी। खरीदना क्या है? क्रिया। क्या खरीदी? पुस्तक। एक कर्म है तो क्या हो गई? एक कर्मक क्रिया हो गई। मोहन ने पुस्तकें खरीदी। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे भूमिका ने सुचित्रा को फूल दिए। क्या दिए? फूल दिए। किसको दिए? सुचित्रा को। क्या हो गए? दो कर्म हो गए। प्रत्येक क्रिया में क्या और किसे लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर मिल जाता है। द्विकर्मक क्रिया में आपको क्या लगाना पड़ेगा? क्या या किसे। जैसे भूमिका ने सुचित्रा को फूल दिए। क्या दिए? फूल दिए। किसे दिए? सुचित्रा को। पूजा ने रमा को नाश्ता कराया। क्या कराया? नाश्ता। कराना क्या हो गई? क्रिया। क्या कराया? नाश्ता। कर्म हो गया। और किसे कराया? रमा को। तो ये क्या हो गई? द्विकर्मक क्रिया। ऐसे ही भूमिका ने सुचित्रा को फूल दिए। देना क्या हो गई? क्रिया। फूल क्या हो गए? कर्म। और किसे? सुचित्रा को। ये क्या हो गए? द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण। तो द्विकर्मक क्रिया में किससे पहचानोगे आप? क्या या किसे लगाकर। और एक कर्मक क्रिया में क्या से आंसर निकल के आ जाता है। तो जहां एक कर्म होता है वो एक कर्मक क्रिया, जहां दो कर्म होते हैं वहां द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जब किसी वाक्य में क्या हो? एक ही क्रिया का प्रयोग हो, वो कौन सी क्रिया कहलाती है? सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे बलवीर आया। आना क्या हो गई? क्रिया। और बलवीर क्या है? कर्ता। ये वैसे भी अगर हम इसे कर्म के आधार पर देखेंगे तो ये अकर्मक क्रिया हुई। बलवीर आया, आना क्रिया है और बलवीर क्या होगा? कर्ता। क्या आया? क्या से आंसर निकला? नहीं। किसे आया? नहीं निकला। किसको आया? नहीं निकला। वैसे अकर्मक क्रिया है, वैसे सामान्य क्रिया है। दोनों के उदाहरण हो गए। माँ ने पत्र लिखा। माँ ने पत्र लिखा। सामान्य क्रिया हो गई, एक क्रिया हो गई। क्या लिखा? पत्र लिखा। बच्चों ने दूध पिया। पीना क्या हो गई? क्रिया हो गई। दूध क्या हो गया? क्या पिया? दूध पिया। दूध क्या हो गया? कर्म हो गया। तो ये सामान्य की जिसमें एक ही क्रिया का प्रयोग हो वह सामान्य क्रिया। संयुक्त क्रिया, जिस वाक्य की दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण करती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य की दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण करती, एक ही कार्य पूर्ण करती, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बैलगाड़ी चल पड़ी। चलना भी क्रिया है और पढ़ना भी क्रिया है, तो दोनों क्या है? साथ मिलकर कार्य कर रही है, वो क्या है? संयुक्त क्रिया है। लड़कियां नृत्य कर रही हैं। नृत्य करना क्या हो? क्या कर रही है? नृत्य। ये तो कर्म हो गया। कर रही है, करना और रहना, रही। तो ये दोनों क्या हो गई? क्रिया है। कर और रही, तो दोनों क्या हो गई? संयुक्त क्रिया। वह आ गया। आना भी क्रिया और जाना भी क्रिया। गया, आना जाना, तो आ गया। तो ये क्या हो गई? संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया। संज्ञा, नाम का आते ही क्या आ जाती है? संज्ञा। नाम धातु क्रिया। धातु सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जहां संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से जो क्रिया बनती है उन्हें क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। जैसे हाथ, हथियाना, दुख, दुखाना, लाज, लजाना, रंग, रंगना, गर्म, गरमाना, दोहरा, दोहराना, खटखट, खटखटाना, झंझन, झंझनाना। इनसे क्या बनती है? ये शब्द है कैसे? संज्ञा के, सर्वनाम के, तो विशेषण। इनसे क्या हो रहा है? इनसे क्रियाएं बनती है, वो क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता, प्रेरणा देता है। जिस प्रकार हम आपको पढ़ाते हैं और फिर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो जिस प्रकार कर्ता क्रिया को स्वयं न करके दूसरे से करने के लिए प्रेरित करता है और उसे प्रेरणार्थक क्रिया
कहते हैं। जैसे मालिक नौकर से सामान उठवाता है, मालिक नौकर को सामान उठवाने के लिए क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, तो वो क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया। रजनीश बहन से कपड़े धुलवाता है, रजनीश अपनी बहन से क्या धुलवा रहा है, कपड़े, प्रेरणार्थक प्रेरित करता है, आप मेरे कपड़े धो नहीं, आप अच्छे धोती हो, मुझसे अच्छे नहीं धुलते, तो ये क्या हो गई, प्रेरित करना। तो रजनीश बहन से कपड़े धुलवाता है। पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया से होने वाली जो मुख्य क्रिया है उससे पहले जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। नरेश ने पढ़कर टीवी देखा। अब टीवी देखना क्या है, क्या देखा, टीवी देखा, ये तो कर्म हो गया, लेकिन उससे पहले कौन सी क्रिया हुई, पढ़कर। पहले अपनी क्या कंप्लीट की, पढ़ाई की, तो पढ़कर टीवी देखा, तो क्या हो गई, ये पढ़कर क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। और पूर्वकालिक क्रिया की पहचान क्या है, उसके पीछे पढ़कर, खाकर, झुककर, नाचकर, तो ये शब्द क्या, कर शब्द जिसके पीछे लग जाता है वो क्या हो जाती है, पूर्वकालिक क्रिया। नरेश ने पढ़कर टीवी देखा। मोहन ने झुककर पुस्तक उठाई। अब उठाना क्या हो गई, क्रिया, पुस्तक क्या हो गई, क्या उठाई, पुस्तक, और उससे पहले जो कौन सी क्रिया हुई, झुककर, क्रिया ही तो की झुकने की, तो वो क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। और पढ़ना, टीवी देखना, जैसे देखना क्या हो गई, क्रिया, टीवी क्या हो गया, उसका कर्म, और पढ़कर, पढ़ना भी तो क्रिया हो गई, तो उससे पहले जो क्रिया हुई, देखने, टीवी देखने से पहले जो क्रिया हुई वो क्या हुई, पूर्वकालिक क्रिया। तो आपकी क्रिया कंप्लीट हुई। थैंक यू क्लास।